यस, गुड इवनिंग। हम न्यूमेरिकल्स करा रहे थे। कल 24 तक हो गए थे न्यूमेरिकल्स। आज कोई डाउट है तो मैंने बताया था आप मुझे रिंग कर सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे किसी न्यूमेरिकल का। 25 न्यूमेरिकल 25 ये एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर हैविंग 250 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर है कप में कितना 250 ग्राम। हमें बताना है इसमें कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए कैसे हो सकता है। हम इसमें भी एवोगैड्रो नंबर यूज करेंगे। कैसे? H2O वाटर। तो H2O वाटर का जो मोलिकुलर वेट होगा 2 + 16 = 8, तो 18 ग्राम वाटर has molecules कितने भाई? हम 6.0236 भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 × 10⁻23 1 6 10⁻23 डिवाइड बाई 18 और कितना है 250 ग्राम है ना, तो 250 ग्राम वाटर 6/18 10⁻23 × 250 यह आ जाता है 250 डिवाइड बाई 3 10⁻23। क्या आ गया? ये आया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम ये देख लेते हैं 1 मॉलिक्यूल में वाटर के कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। सोचिए कितने होंगे। H2O हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन तो 2 प्रोटॉन, और ऑक्सीजन में 8 तो कितने हो गए 10 हो गए। तो क्या कहेंगे 1 H2O मॉलिक्यूल, 1 H2O मॉलिक्यूल हैज प्रोटॉन कितने 10 और कितने हैं 250 डिवाइड बाई 3 10⁻23 10 250 डिवाइड बाई 3 10⁻23 on solving 25 डिवाइड बाई 3 10⁻25। ये हमारे पास क्या आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। नाउ यू कैन फाइंड आउट द चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो चलिए चार्ज अब कैसे, Q = N 25 डिवाइड बाई 3 10⁻25 into 1.6 10⁻⁻19 on solving 1.338 10⁻7 कूलम। ये न्यूमेरिकल 26 ये भी एनसीईआरटी बुक का है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। एक 4 बस में चलिए आगे है 27 2 point charges Q1 and Q2 are 3 meter apart। 2 point charge है Q1 और Q2।
डिस्टेंस है 3 मीटर, यानी R इज इक्वल टू 3 मीटर। क्या कहता है? E and their combined charge is 20 microcoulomb. Their combined charge is 20 microcoulomb. It means दोनों चार्ज क्या है? माइक्रोकूलम में दिए हैं। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है। फर्स्ट चार्ज Q1 into 10⁻⁶ कूलम। सेकेंड चार्ज Q2 into 10⁻⁶ कूलम। तो क्या कह रहा है? Q1 प्लस Q2 20 माइक्रोकूलम, यानी 20 into 10⁻⁶, यानी Q1 10⁻⁶, Q2 10⁻⁶ is equal to 20 into 10⁻⁶, Q1 plus Q2 is 20। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2 point charges Q1 and Q2 are 3 meter apart and their combined charge is 20 microcoulomb. If one repel other with a force of, दोनों के बीच जो फोर्स है 0.075 न्यूटन, व्हाट आर देयर चार्ज, यानी हमें इन Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F कैन बी रिटन एज 75 10⁻³ न्यूटन 1/4π9 into 10⁻⁹। फर्स्ट चार्ज Q1 10⁻⁻⁶, Q2 10⁻⁻⁶, divide by 9, 9 cancel by 9। Now 75 10⁻⁻³ क्या जाता है? Q1 Q2 10⁻⁻12, Q1 into Q2 into 10⁻⁹। तो क्या जाता है? Q1 ये कैंसिल, Q1 Q2 75, इक्वेशन सेकेंड, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। यू कैन solve। On solving, Q1 15 microcoulomb, Q2 5 microcoulomb। क्लियर? चलिए हाँ जी, तो Q1 हाँ चलिए सेकेंड Q1 15 Q2 5। तो फर्स्ट चार्ज Q1 into 10⁻⁻⁶, that is 15 into 10⁻⁻⁶। सेकेंड चार्ज Q2 into 10⁻⁻⁶, 5 into 10⁻⁻⁶ coulomb। Now numerical 28 you will try yourself, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 29 4 point charges
4 point charges QA 2 microcoulomb, QB minus 5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb, QD minus 5 microcoulomb. Are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार्ज है साइड 10 सेंटीमीटर. What is the force on a charge of 1 microcoulomb? 1 microcoulomb placed at the center of square. ये भी एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है, क्लियर है. QA इक्वल टू QC है, मैग्नीट्यूड सेम साइन है, और ये OA इक्वल टू OC है. तो ये इसका फोर्स इक्वल टू इसका फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोज डायरेक्शन. कैंसिल each other. सेम हैपेंस फॉर QB एंड QC. तो नेट फोर्स 0. चलिए 30. हाँ 30. ये भी एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल. कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. यहां पर Q1 Q, Q2 Q, Q3 Q, side L. What is the force on charge Q with same sign as Q placed at the centroid of triangle? Placed at the centroid of triangle. ये सेंट्रोइड है, यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है. ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है. तो इसके ऊपर हमें नेट फोर्स बताना है. कल आपको मैंने बता भी दिया था कि ऐसे केस में नेट फोर्स क्या आती है, 0 आएगी. और प्रूव तो करना है. ये तो एक शॉर्ट मेथड है, ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं आप. तो ऑब्जेक्टिव में तो नेट फोर्स 0 आ जाएगी. अब मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे. तो क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर Q1 का फोर्स, फिर Q2 का फोर्स, फिर Q3 का फोर्स, तीनों का अलजेब्रिक ऐड करेंगे. वेक्टर सम. चलिए देखिए. तो हम किसी से, हमें ये फोर्स इन दोनों के बीच है, तो ये ABC हम किसी तरीके से OA, OB या OC की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो क्या करेंगे हम, या पाइथागोरस थ्योरम लगाए, या सीधा हम ये एंगल 60, तो ये एंगल कितना है, 30. और इसकी जो साइड दी है वो L है टोटल. तो ये AD कितनी हो जाएगी, L/2. तो हम क्या करें, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OBD, इन ट्राइंगल OBD cos 30 is equal to BD upon OB. cos 30 √3/2, BD L/2 एंड OB हमें फाइंड आउट करना. 2 से 2 कैंसिल, OB √3 =
इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर मीडियन सेम होगी, मीडियन सेम है तो OA, OB और OC भी सेम रहेगी। तो हमारे पास OA, OB और OC की वैल्यू आ गई है L/√3। अब हम क्या करते हैं, पहले फोर्स ऑन Q अप्लाइड बाय Q1, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 क्या आएगा, F1 1/4πε0 Q1 समान Q, Q2 कैपिटल Q, हमने क्या L/√3 क्या थी, L/√3 का स्क्वायर L² 3 और डायरेक्शन क्या आएगा, along OD, सिमिलरली F2 1/4πε0 small q capital Q 3 upon L² along AD, BE and CF, along क्या आ जाएगा CF, along OF, F3 OE, F3 1/4πε0 Q कैपिटल Q 3 L² और ये लॉन्ग OF। यहां पे भी इसके कई मेथड है, आप क्या देख लो, ये आपका F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि F1, F2, F3 किसी ट्राइंगल की 3 साइड से हम रिप्रेजेंट कर दे, टेकन इन सेम ऑर्डर, तो क्या होगा, ट्राइंगल की 3 साइड से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स 0। एक मेथड ये है। एक दूसरा मेथड ये भी है, आप F1, F2 देखिए, दोनों फोर्स सेम है और ये एंगल बीच का कितना है, 120। तो क्या कहेंगे, F1 and F2 are equal in magnitude, the angle between them is 120 डिग्री। तो कल बताया था, दो फोर्स, दो वेक्टर सेम है, बीच मैग्नीट्यूड में एंगल 120, तो रिजल्टेंट क्या जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। सो देयर रिजल्टेंट इज सेम, दैट इज F रिजल्टेंट F1 और F2 का क्या आ जाएगा, 3 स्मॉल q कैपिटल Q 4πε0 L²। किसका, F1 और along OC, अब ये F3 और F' इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, F' and F3 are equal in magnitude and opposite in direction, so their resultant is 0, so their resultant is 0।
ये था न्यूमेरिकल 30। अब चलिए 31 न्यूमेरिकल हाँ 31 30 a particle of mass m and carrying charge minus q1 starts moving around a fixed charge q2। ये चार्ज है q2 फिक्स्ड है, इसके चारों तरफ ये चार्ज माइनस q1 मूव कर रहा है। क्या कह रहा है? पार्टिकल ऑफ मास m, ये पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज माइनस q1 है, स्टार्ट्स मूविंग अराउंड ए फिक्स्ड चार्ज q2 along a circular path of radius r। prove that the periodic time, इसमें जो periodic time होगा उसका फार्मूला दिया है, ये प्रूव करना है। तो देखिए जब पार्टिकल से सर्कुलर पाथ मूव करता है इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे बैलेंस होता है? बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर और पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस में आपने पढ़े सेंट्रीपिटल फोर्स के चार फार्मूले, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, एम आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो हमने फार्मूले यूज कर लिया क्योंकि टाइम पीरियड है। और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर देंगे तो आपकी टी की वैल्यू है 32। ये CBSE में हुआ 2003 में न्यूमेरिकल 32। Two similarly and equally charged identical metal pair A and B repel each other with a force 2 into 10 to the power minus 5 Newton। देखिए ये टू स्फीयर्स हैं A और B, टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज मेटेलिक स्फीयर। तो इक्वल चार्ज है, मान लीजिए इस पे भी क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है, इक्वल। रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स, कितना फोर्स है? 2 into 10 to the power minus 5 Newton। ए थर्ड पहले डिस्टेंस सपोज r है, तो फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 भी Q, Q2 भी Q, Q स्क्वायर अपॉन R। और इसकी वैल्यू दे दी है 2 into 10 to the power minus 5, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है? A third identical uncharged sphere C each touched with A। एक थर्ड चार्ज लाए C, क्या किया उसको? A से टच कर दिया। A third identical uncharged sphere C touched with A and then placed at the midpoint of A and B। उस C को इससे टच किया और इनके बीच में रख दिया। तो देखो आपको बताया था। और क्या कहता है? What is the net force
ऑन सी के ऊपर नेट फोर्स। तो क्या करेंगे, जब आप यहां पे इसको टच कर दोगे सी को, तो Q/2 चार्ज ए पे रह जाएगा, Q/2 चार्ज बी पे रह जाएगा। तो व्हेन सी इज टच विद ए, चार्ज ऑन ए और सी हाफ हो जाएगा कितना, Q/2। तो क्या कहता है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सी। क्या हो गया है, ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे Q1 कितना हो गया है, Q/2, यहाँ पे भी Q/2, यहाँ पे Q, ये डिस्टेंस R/2, ये भी R/2। आगे आप खुद कर लेंगे, इसके ऊपर सी के ऊपर इसका फोर्स, ये इसके ऊपर इसका फोर्स इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस कर लेंगे, और इसका आंसर F यानी 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन ही आ जाएगा टूवर्ड्स ए। चलिए 33। A charge Q is to be divided on 2 particles। एक चार्ज है Q, उसको 2 पार्टिकल्स में डिवाइड करना है। What should be the value of charge on 2 particles so that the force between them is maximum। ये कह रहा है कि उनको कितना कितना चार्ज दे दें कि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन मैक्सिमम हो जाए। तो देखो, मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड, टोटल चार्ज कैपिटल Q है। लेट चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल कितना, स्मॉल Q। तो चार्ज ऑन सेकंड पार्टिकल क्या होगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q। मान लीजिए बीच की डिस्टेंस R है, तो फोर्स F क्या है, 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन R²। अब देखिए, हमें क्या करना है, देखना है मैक्सिमम फोर्स। तो क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो dF/dQ क्या आएगा आपका, 1/4πε0 R²। हम इसको 1/4πε0 R² क्या लिख सकते हैं, स्मॉल Q कैपिटल Q माइनस Q²। तो अब देखिए, ये तो बाहर आ गया, d/dQ किसका, स्मॉल Q कैपिटल Q माइनस Q²। तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 R²। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, स्मॉल कैपिटल Q माइनस 2Q। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, dF/dQ की वैल्यू 0 या 1/4πε0 R² कैपिटल Q माइनस 2Q की वैल्यू 0 या कैपिटल Q माइनस 2Q 0
कैपिटल Q इज इक्वल टू 2Q, Q इज इक्वल टू Q/2। ये था आपका न्यूमेरिकल 33। अब कुछ टिपिकल है, बता रहे हैं आपको टिपिकल। फर्स्ट, फर्स्ट है टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग मास m। टिपिकल फर्स्ट है न्यूमेरिकल। Two small sphere, each having mass m, charge q, are suspended from a point by silk by insulating thread, each of length. If theta is the angle made by each thread with vertical when equilibrium have been attained, show that q square is equal to 4 mgl square 4 pi epsilon naught tan theta sin square theta। तो देखिए क्या है, ये 2 पिच बाल है। पहले क्या रखा है, ऐसे ही हो कहीं किसी पॉइंट पर सस्पेंड है। पहले तो वर्टिकल हो, जब इनको आप चार्ज दे देंगे तो क्या रिपेल करेंगे और रिपेल होने से दूर हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ये देखिए ये फर्स्ट बाल है, ये सेकंड बाल है। तो इनका मास m है, चार्ज q है, और ये इस पॉइंट O से सस्पेंड है। ये थ्रेड लेंथ L है। इनका जो वेट होगा mg। क्या कह रहे हैं एक बार फिर, टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग मास m। मास m है तो दोनों का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, चार्ज q है, इस पे भी चार्ज q, इस पे भी चार्ज q। तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इसका ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है। हाँ, सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट, यानी वो पॉइंट से सस्पेंड है, by insulating thread each of length L है। If theta is the angle made by each thread, यानी ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा है, with vertical when equilibrium have been attained, जब equilibrium position। हमें प्रूव करना है कि q square equal to 4 mg L square 4 pi epsilon naught tan theta sin square theta। तो देखिए, हम पहले किसी तरीके से ये डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट कर लें। तो देखिए कैसे, ये एल है, ये थीटा है, तो हम ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। कैसे, साइन थीटा लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी, क्या साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AC अपॉन L। तो AC की वैल्यू क्या, L साइन थीटा, ये भी L साइन थीटा है, तो AB वैल्यू आ गई है 2L साइन थीटा, यानी दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस 2L साइन थीटा आ गई है। अब आप F की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, क्या, फोर्स F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, ये B का स्क्वायर क्या आएगा, 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये फोर्स आ गया। अब देखिए, इसमें टेंशन मान लीजिए स्ट्रिंग में T है, तो क्या करेंगे, इसको आप 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर देंगे। ये लाइन इसके पैरेलल, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा,
तो क्या आएगा, इधर क्या आ जाएगा टी कोस थीटा, इधर क्या आ जाएगा टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम है तो क्या कहेंगे, द टेंशन T in the spring can be resolved into two rectangular components as shown in figure. तो अब देखिए ये दोनों स्फीयर क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो F किसके इक्वल हो जाएगा, T साइन थीटा, और mg किसके इक्वल हो जाएगा, T कोस थीटा। F is equal to T sin theta, mg is equal to T cos theta. फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर दीजिए, F अपॉन mg कैंसिल, क्या आ गया साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, या F is equal to mg टेन, और F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू है क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg टेन थीटा, और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थे। ये हमें प्रूव करना था। टिपिकल सेकंड भी सेम है, बस इसमें वैल्यू दी है 2 पिच बार ईच ऑफ मास की वैल्यू दे दी है 10⁻³ kg आर सस्पेंडेड फ्रॉम सेम पॉइंट बाय मीन्स ऑफ सिल्क थ्रेड 50 centimeter long each. On charging the ball equally, they are found to repel each other to a distance कितना 20 centimeter. Calculate the charge on each ball, बिल्कुल सेम कर लेंगे आप। अब टिपिकल थर्ड, क्या है, टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर कैरी कैपिटल Q चार्ज ईच एंड अदर टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ सेम स्क्वायर कैरी स्मॉल Q चार्ज। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल Q 0, हाउ कैपिटल Q एंड स्मॉल Q आर रिलेटेड। देखिए ये स्क्वायर है, ये कह रहा है कि टू अपोजिट कॉर्नर्स पे कैपिटल Q है और दूसरे पे स्मॉल Q है, और इस स्मॉल Q के ऊपर टोटल फोर्स कितना है, 0 है। क्या कहते हैं, टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर कैरी कैपिटल Q चार्जेस ईच एंड अदर टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ सेम स्क्वायर कैरी स्मॉल Q चार्ज ईच। If the resultant force on this charge small Q 0, how are capital Q and small Q related? तो देखिए हम क्या करें, इसके ऊपर टोटल फोर्स निकाल लें और उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो देखिए A B C D, तो हम मान लीजिए इसकी साइड L है, तो क्या आएगा डायगोनल L√2, तो फोर्स ऑन Q
QA क्या आएगा F1 क्या आ जाएगा 1/4πε0 इसके ऊपर इसका फोर्स तो कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर और ये कहां होगा ये आ गया F1 फोर्स सिमिलर ऐसे ही हम Q3 इस चार्ज के निकाल देंगे और इस चार्ज के पे तो फोर्स ऑन QB ड्यू टू QC इस चार्ज के तो क्या आ जाएगा F3 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q L स्क्वायर और ये फोर्स कहां जाएगी F3 और अब इस चार्ज की फोर्स ऑन QB ड्यू टू QB F4 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन ये √2 होगा तो 2L स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका along QB F4। अब आपने एक क्वेश्चन +1 में पढ़ा था कि यदि किसी वेक्टर का 0 है तो उसका x कंपोनेंट भी 0 y भी 0 z भी 0 तो हम इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x कंपोनेंट को 0 कर देते हैं तो क्या आएगा नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल या x कंपोनेंट कह सकते हैं तो देखिए क्या आएगा F1 है प्लस F4 cos 45 ये एंगल 45 डिग्री तो क्या आ जाएगा F1 की वैल्यू क्या है स्मॉल q कैपिटल Q 4πε0 L स्क्वायर प्लस F4 Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 2L स्क्वायर cos 45 1/√2 और क्या किसके इक्वल लिख दो 0 तो क्या आ जाएगा हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे रिलेशन बस 1 मिनट देखिए स्मॉल q कैपिटल Q 4πε0 L स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर 4πε0 2L स्क्वायर √2 4πε0 कैंसिल L स्क्वायर कैंसिल स्मॉल q से स्मॉल q कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस q से q अपॉन 2√2 ये हमारा रिलेशन आ गया है। आगे जो न्यूमेरिकल है टिपिकल 4 सोल्व है 5th भी हमने सोल्व किया हुआ है कुछ और ये बोर्ड के न्यूमेरिकल है इसीलिए आप खुद ट्राई कर लेंगे नहीं होगा तो आप मेरे पैसा रिंग कर दें तो हम इनको आपको सॉल्यूशन बता देंगे व्हाट्सएप पे और कल हम इसी लेसन के कंसेप्चुअल और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे इसी लेसन के और उसके नोट्स के लिए आप हमें फोन करते हैं व्हाट्सएप पे भेज देंगे 9416133328 इस नंबर पे आप हमें रिंग करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप से कंसेप्चुअल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज देंगे। ओके।